हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एल्डरफर्स एक पर्सन थे जिन्होंने ईआरजी थ्योरी को प्रपोज किया। ईआरजी का मतलब है ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटेडनेस एंड जी मीन्स ग्रोथ। तो अगर आपने मैस्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरी को पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैस्लोज थ्योरी के बारे में बात की थी। सो मैस्लो बात करते हैं कि किसी भी पर्सन की जो नीड्स होती हैं उनको हम 5 लेवल में डिफाइन कर सकते हैं। सो पहले नंबर पे आती है हमारी बेसिक नीड, उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी नीड्स, बाद आती है हमारी सोशल नीड्स, के बाद आती है हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो मैस्लोज थ्योरी ये कहती है कि जो uh, ये जो नीड्स हैं इनके द्वारा किसी भी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। और एक assumption ये भी थी कि कोई भी पर्सन पहले अपनी बेसिक नीड फुलफिल करेगा, फिर सेफ्टी की तरफ जाएगा, फिर सोशल नीड्स की तरफ और फिर आगे। कोई भी बीच में नीड स्किप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से डायरेक्ट कोई यहाँ पर चला गया। ये हायरार्की फॉलो करेगा कोई भी पर्सन, जिसका मैंने आपको बाद में बताया भी था कि ये लिमिटेशन है मैस्लो थ्योरी की कि ये बहुत रिजिड है। सो जो एल्डर फर्स हैं, इन्होंने जो मैस्लो थ्योरी है इसी को आगे रिफाइन किया है। सो मैस्लो ने अपनी थ्योरी में 5 लेवल डिफाइन किए थे नीड्स के। ओके, अब एल्डर फर्स ने क्या किया, इसी 5 लेवल को या 5 टाइप ऑफ नीड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो पहली है एग्जिस्टेंस, देन रिलेटेडनेस और ग्रोथ। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे जो ईआरजी थ्योरी है मैस्लो की थ्योरी के साथ वो कैसे कैसे जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्डरफर्स की जो ईआरजी थ्योरी है, इट्स नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ मैस्लोज थ्योरी। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स। एग्जिस्टेंस नीड्स ऐसी नीड्स होती हैं जो कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर एंड सेफ्टी। अगर आपने मैस्लोज थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें जो पिरामिड बनता है उसमें सबसे नीचे बेसिक नीड्स आती हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं। तो एल्डर फर्स्ट ने क्या किया है, इन दोनों को मर्ज करके एक कैटेगरी बना दी है, दैट इज ई एग्जिस्टेंस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट नीड की तरफ देखते हैं, रिलेटेडनेस नीड्स। सो रिलेटेडनेस नीड्स ऐसी नीड्स होती हैं जिसमें कि एक इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है टू टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो अगर हम मैस्लोस की नीड देखें तो पहले तो हमारी सबसे नीचे बेसिक नीड आ गई, फिर सेफ्टी, और उसके बाद आती है हमारी सोशल नीड्स। तो ये वाली जो नीड है ये सोशल नीड्स के इक्वलेंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर रिलेटेडनेस। तो this relatedness needs is equal to the social needs of Maslow's needs. उसके बाद ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स में वी टॉक अबाउट द इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल। अगर हम मैस्लो की अगेन बात करें तो इसमें तो हमारे ये नीचे बेसिक नीड्स हो गए, और फिर सेफ्टी, फिर ये सोशल, और फिर जो हमारे टॉप की 2 कैटेगरीज बनती हैं जिसमें कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं और यहाँ पर सेल्फ सेल्फ एस्टीम की। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, ये दो डिफरेंट नीड्स हैं, इनको एक में मर्ज कर दिया गया है और इसको हमने इकट्ठा नाम यहाँ पर दे दिया है ग्रोथ नीड्स। तो बेसिकली दोनों ही हमारे जो है ग्रोथ को लीड करती है, तो इसीलिए इन दोनों को क्लब करके ग्रोथ एक नई कैटेगरी बना दी गई है। सो अब बात करते हैं मैस्लोस वर्सेस एल्डरफर्स थ्योरी के बारे में। मैस्लोस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो थ्योरी है वो रिजिड हायरार्की है, कि पहले अगर एक नीड फुलफिल होगी तभी कोई पर्सन दूसरी नीड की तरफ जाएगा। और जो ईआरजी थ्योरी है, एल्डर फर्स की ईआरजी थ्योरी है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर उसकी नीड यहाँ लेट्स से कोई बेसिक नीड है उसकी फुलफिल हो रही है, ऑलराइट, अगर ये फुलफिल होगी तो वो यहाँ भी डायरेक्ट जा सकता है, यहाँ भी डायरेक्ट जा सकता है।
जैसे कि ये तो रिजिड थी मैस्लोस थ्योरी, इसमें तो प्रॉपर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट इसमें ये फ्लेक्सिबल है ईआरजी थ्योरी, जिसमें कि अगर एक नीड फुलफिल अगर हो गई है तो ज़रूरी नहीं है वो सेकंड नीड की तरफ जाएगा, वो थर्ड नीड में भी शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। और इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई लेट्स से मैं इस टॉप लेवल पे पहुंच गया हूँ, टॉप लेवल पे पहुंच गया हूँ और मेरी अगर कोई नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू मैस्लोस थ्योरी मुझे तो वहीं पर रहना चाहिए। लेकिन ईआरजी थ्योरी क्या कहती है, अगर मेरी नीड सपोज टॉप लेवल की नीड कोई फुलफिल नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से नीचे आ जाऊँगा और अपनी इन नीड्स पे काम करूँगा, इनको ही दोबारा फुलफिल करूँगा। तो फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरी कोई एक नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो मैं दूसरी पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये भी एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी बात करती है। सो देखा जाए तो एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी इज more flexible and it makes more sense as compared to मैस्लोज, बिकॉज मेन इशू यही आता है मैस्लोज थ्योरी में कि वो बहुत रिजिड है। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।